तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गिमांशु एंड आई होप गाइस यू ऑल आर फिट एंड फाइन। गाइस अगर चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, मेरे को एक इंस्टाग्राम पे क्यूरी आई थी कि सर मैं कंपनी के साथ बिजनेस को स्टार्टअप तो करना चाहूँगा बट मेरे से लोग कन्विंस नहीं होंगे या मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊँगा। तो मुझे इसके ऊपर में कोई सोल्यूशन बताइए ताकि मैं लोगों को कन्विंस कर सकूं और कंपनी के साथ स्टार्टअप करके अपने बिजनेस को एक्सीड कर सकूं ताकि मैं भी एक फॉर एवर बिजनेस ओनर बन सकूं। बट मुझे उनका ये सवाल उनकी क्वेरी को जान के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को अपने माइंड से में ही बिठा लेते हैं और माइंड से दूर करने की कोशिश नहीं करते और ना ही हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को ताकि हमें उस क्वेश्चन का प्रॉपरली कुछ आंसर मिल सके। तो ये मैं उनकी बात नहीं करता, ये मैं हम सबकी बात कर रहा हूँ। ये किसी को भी कोई क्वेश्चंस की क्वेरी हो सकती है तो वो उसको अपने मन के अंदर मत बिठा के रखिए, उसको लोगों के साथ डिस्कस कीजिए ताकि आपको भी एक बेटर वे मिल सके और आप भी जल्दी से जल्दी एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सके। और गाइस मुझे लगता है ये हम सबके ही माइंड में होता है और डाउट होता है, ताकि हम उसको बाहर नहीं निकालते। हम ऑलरेडी उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस ना करने के बजाय उसी क्वेश्चन को प्री जज कर लेते हैं कि हाँ यार हमसे नहीं होगा, है ना। ये हम अपने दिमाग में मेंटल एबिलिटी बना लेते हैं कि यार हाँ मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये चीज़ नहीं होगी। तो गाइस बिल्कुल भी आप ऐसा मत कीजिए, ये आपको डिस्ट्रॉय ही करेगी, ठीक है। तो आपने इस पे इम्प्लीमेंट करके पहले तो जो भी आपके माइंड में क्यूरीज आती हैं उसको एनीबडी किसी के साथ भी शेयर कीजिए और आपको शेयर करने से कोई ना कोई आंसर तो ऑब्वियसली मिलेगा और आपको वो क्या पता वो आंसर आपके लिए ग्रेट वे ही बन जाए। हम कुछ प्रोस्पेक्ट्स के तो माइंड में ऐसे भी चलता है कि हाँ यार कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, अच्छी वेल्थ है, अच्छी हेल्थ है और अच्छा इसमें बिजनेस है, कंपनी का प्लान भी बड़ा अच्छा है ना। फिर भी उनको ये भी वो जज कर लेते हैं कि हाँ जो लोग इस कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर चुके हैं, नए नए ब्रांड्स की कार बाय कर चुके हैं, है ना। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से वो जी रहे हैं, काफ़ी रिच हो चुके हैं, अपनी लाइफ को टोटली वो बदल चुके हैं। तो फिर भी वे यही चीज़ सोचते हैं अपने माइंड में, फिर वही प्री जज वाला एक कॉलम बना लेते हैं और उसमें वो क्वेश्चंस रखते हैं कि हाँ यार हाँ कंपनी अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, कंपनी का प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट हमसे यार ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हम में कन्विंस करने की पावर ही नहीं है। हम कैसे किसी को कन्विंस करेंगे और क्या हमारे कन्विंस करने से क्या लोग कन्विंस होंगे? तो ये क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं रखना है, टोटली इसको इरेज कर दीजिए अपने माइंड में कि हाँ आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। गाइस कोई भी ऐसा वो चीज़ नहीं है जिसको आप कन्विंस ना कर पाओ। अगर हम अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करती हैं ना, कैसे करते हैं वो, हम जो भी चीज़ के लिए हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होती है कि हाँ यार इस चीज़ पे हमारे पेरेंट्स ये चीज़ पूछेंगे हमें, तो हमें इस चीज़ के लिए इस चीज़ का आंसर देना है ताकि हमारे पेरेंट्स कन्विंस हो सके। वैसे ही सिंपल गाइज ये है, अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपरली नॉलेज ही नहीं होगी तो हम क्या किसी को कन्विंस करेंगे, ठीक है। अगर हमें कंपनी के प्रॉपरली, अगर मैं अपनी खुद बात करूं कि मुझे कंपनी के रूल्स और कंपनी की एथिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं क्या किसी को जज कर पाऊंगा या और कन्विंस कर पाऊंगा? मुझे अगर नॉलेज होगी प्रॉपरली कंपनी के एथिक्स पे, रूल्स पे, वर्क पे, प्लान पे, सब चीज़ पे कंपनी के प्रॉपरली मेरे को नॉलेज होगी, तो आई मेक श्योर कोई कंपनी आगे वाला मेरे को रिजेक्शन कर ही नहीं सकता। अगर मैं उसे कन्विंस करूंगा तो वो पर कन्विंस होगा मेरे से। वे हम डिपेंड करता है हमारा वे क्या है कन्विंस करने का किसी को। अगर हम अच्छे तरीके से प्रॉपरली नॉलेज लेके किसी को कन्विंस करेंगे तो हमें आगे से यस ही मिलेगी, ना कि रिजेक्शन मिलेगी किसी भी तरह की। तो आपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर वर्क करना है कन्विंस पे, ताकि आप कंपनी के प्रॉपरली
एथिक्स और उसकी हर चीज़ के बारे में जान लो, ताकि आपको किसी को कन्विंस करने में कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। गाइज इस पे मैं यही कहूँगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जायज़ है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ की स्टार्टअप करते हैं, ये मैं अपने व्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिफरेंट लोग्स के पर्सनस के अलग अलग डिफरेंट वो क्वाउट्स हो सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि यार हम जब भी किसी भी चीज़ के साथ मिलके कोई चीज़ को नई स्टार्टअप करते हैं तो हमारे मन में एक डाउट होता है। वो डाउट क्या होता है कि हाँ यार मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा या मैं इसमें सक्सेस कर पाऊँगा, ये हमारे मन में डाउट होता ही होता है। तो ये नॉर्मली चीज़ है। अगर हम प्रॉपरली उस चीज़ को फंक्शनली समझ के उस पर प्रॉपरली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे, क्योंकि हम एक तो फ्रेशर होते हैं, हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता है ना, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर हम प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग्स लेके उस पर प्रॉपरली वर्क करके हम उस चीज़ को समझेंगे तो डेफिनेटली हमें उस चीज़ के बारे में प्रॉपर पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया गाइस आपको कि हाँ इस जो मैं व्यूज़ कर रहा हूँ, हम अगर किसी को पूछेंगे तो मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे ना, उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बट मैं आपको अपने व्यूज़ बताता हूँ, जब भी हम कोई नया काम स्टार्टअप करते हैं तो उसके अलग अलग डिफरेंट हमें आंसर्स मिलते हैं। तो इसी में अगर मैं बताऊं कि हाँ हम फ्रेशर होते हैं, हमें है ना, टोटली हम फ्रेशर्स हैं, हमें किसी वर्क की कोई नॉलेज नहीं होती, हमको तो सिर्फ ये पता होता है कि हाँ यार एक ये बिजनेस है, यहाँ एक ये कंसेप्ट है, इसमें प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसकी कंपनी की वेल्थ अच्छी है। इवन दैट मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने इस कंपनी के साथ स्टार्टअप किया था तो मुझे भी यार यही लगा था कि हाँ कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे, कंपनी का प्लान अच्छा है, तो मैंने भी ये सोच के किया। बट गाइस जब मैंने कंपनी के साथ ये वर्क स्टार्ट किया, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे घर पे वो पहुंचे, जब मैंने उनको अनबॉक्सिंग किया और उन प्रोडक्ट्स का मैं यूज़ करना शुरू किया, अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किए मैंने वो सभी को, तो मेरे को उनसे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। तभी मेरा कंपनी पे प्रॉपरली फेथ बन चुका कि हाँ कंपनी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है, कंपनी में वेल्थ भी अच्छी है, टोटली सभी अराउंड से कंपनी स्टैंड अप करती थी। तो मेरे को कंपनी में सारा कुछ अच्छा लगा, मेरा खुद का यकीन बना कि हाँ यार कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। तो और गाइज इसमें एक कंसेप्ट ये भी है, लोग कहते हैं कि हाँ यार अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है ना, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, ये सब करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, अपना जस्ट एक प्रोस्पेक्ट शेयर करना होता है, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली कुछ नहीं पता होता। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हाँ यार मैं फर्स्ट दिन स्कूल गया तो स्कूल वालों ने मेरे को फर्स्ट में एडमिशन दी और डायरेक्ट अगले दिन मेरे को 10th में कर दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए कंपनी को समझने, किसी भी चीज़ को समझ, इवन दैट फॉरएवर को एक साइड रख देते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आपने करना है तो उसी की प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, प्रॉपरली उस पर जाके उसका सर्चअप करना पड़ता है कि हाँ यार ये है क्या, किस चीज़ पे वर्क कर रही है, तभी हमें जाके इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलती है। वैसे तो हमें कुछ भी नहीं पता होता गाइस, फ्रेशर तो फ्रेशर्स होते हैं, उसको जैसे समझा दोगे आप तो वैसे वो काम करना शुरू कर देंगे। इसीलिए अपने जो भी क्वेरीज हैं वो माइंड में मत रखिए, उसको किसी भी अपने घर वालों या किसी भी के साथ शेयर अप कीजिए, ताकि आपको उसका एक अच्छा वे मिल सके और आप प्रॉपरली उस वर्क को कर सकें। तो एक बात आप प्रॉपरली क्लियर समझ लिए कि अगर आप कंपनी में नए हो तो आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, तो प्रॉपरली आप पहले नॉलेज लें ताकि आप किसी को कन्विंस कर पाएँ। अगर आप अच्छे से आप खुद कन्विंस नहीं है तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे और रिजेक्शंस मिलेंगी। तो रिजेक्शन ना लेने की बजाय आप प्रॉपर समझिए, फिर किसी को कन्विंस कीजिए। तो ये तो चलो समझ आता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है ट्रेनिंग्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स लेनी है और इस कंपनी के बारे में समझना है कि यार हाँ बिजनेस है क्या। अगर हम जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स लगाएंगे हमें उतने ही ज़्यादा समझ आएगा और हमें उतना ही ज़्यादा कन्विंस करने में मदद मिलेगी, ताकि हम इजी टू किसी को भी कन्विंस कर सकें और उसको कंपनी के साथ स्टार्टअप करवा सकें और अपनी लाइफ को एक अच्छी बेटर वे की तरफ ले जा सकें, ताकि हम अपने ड्रीम्स और अपने घर वालों के ड्रीम्स को प्रॉपरली कम ट्रू कर सकें। के साथ आप ट्रेनिंग लेना शुरू करें। अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ, फॉरएवर को हम फिर एक साइड रखते हैं,
अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ तो वहाँ पे क्या आपको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो अगर आपको आपकी रेलवे में सिलेक्शन हो जाती है और वो पोस्ट होती है लोको पायलट की, तो उसमें क्या कहेंगे कि हाँ चलो आप इंजन चलाओ। तो आपका क्या आंसर होगा कि हाँ यार इंजन तो मैं चला लूँगा बट मेरे को इंजन कंट्रोल करना नहीं आता। तो वो फिर आपको रिजेक्शन ही मिलेगी, वो आपको जॉब से निकालेंगे ही ना। तो उसका भी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग्स और उसकी कोई प्रॉपर स्टडीज़ होंगी जिससे वो लोको पायलट, आप रेलवे वाले आपको लोको पायलट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे ताकि आप इजी टू इंजन को कंट्रोल कर सकें कहीं भी कहाँ भी, है ना। क्योंकि हर जगह तो रेलवे नहीं पहुंच सकती, बीच कहीं भी बीच रास्ते में आप इंजन बंद हो गया, सपोज करो इंजन में कोई टेक्निकली फॉल्ट आ गया, तो अगर आपको इंजन के बारे में टोटली नॉलेज होगी तो आप उसी टाइम उसको सही कर सकते हो, ना कि आप बैठ के बोलोगे कि हाँ यार मुझे तो इंजन चलाना आता है, मुझे तो कंट्रोल करना नहीं आता। तो कहीं भी कोई भी फील्ड में चल जाओ, रेलवे चल जाओ, पायलट लाइंस में चल जाओ, मेडिकल स्टूडेंट में चल जाओ, डॉक्टर बनना है, क्या आप डॉक्टर बन के आप क्या बोलोगे कि हाँ डॉक्टर तो एमबीबीएस की डिग्री तो मैंने ले ली बट मुझे ऑपरेशन नहीं करना आता। तो आपके पास कस्टमर आएंगे या जाएंगे? ऑब्वियस बात है जाएंगे कि हाँ यार इसके पास को नाम की डिग्री है, राइट। तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है और प्रॉपर ट्रेनिंग्स को समझना है कि हाँ इस ट्रेनिंग्स में हमें क्या बनना है, हमें इस ट्रेनिंग से क्या क्या नॉलेज लेनी है। अगर आप मान लो सीए कर रहे हो, ठीक है, सीए तो आप कर रहे हो, सीए की डिग्री आपको मिल जाएगी, फिर क्या आप बोलोगे कि हाँ यार मुझे तो अकाउंट्स शफलिंग करनी नहीं आती, अकाउंट्स को कैसे शफल करते हैं मुझे वो तो आता नहीं। अगर आपको बेस वैल्यू ही नहीं क्लियर होगी किसी भी चीज़ की, मैं नहीं बात कर रहा कि आप फॉर एवर की बात, मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आपको उस चीज़ का बेस ही नहीं क्लियर होगा तो आप भी नहीं सक्सेस हो पाओगे। तो इसीलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल बेस पे फोकस कीजिए, ट्रेनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए ताकि आप उस ट्रेनिंग्स को से ज़्यादा कन्विंस हो पाएँ और आप उसी ट्रेनिंग से कन्विंस हो गए और जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कन्विंस कर पाएँ और उनको कंपनी में स्टार्टअप कर पाएँ। यही इसका सोल्यूशन है ताकि आप अपना बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर सकें। तो आप अगर कहीं इंजीनियरिंग की लाइन में भी जाते हैं या आप किसी भी प्रॉपर मोटर मैकेनिक की उस लाइन में जाते हैं तो आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप किसी चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन कर पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी है ताकि आप उस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन देख सकें, उस चीज़ को डिफाइन कैसे करते हैं वो, और आप सीख सकें और आप कन्विंस हो सकें। तो क्या होता है, अगर फॉरएवर की बात करें तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कन्विंस होते हैं, थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग्स लेते हैं, थोड़ी बीच बिचार ले ली तो अपने क्या करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नॉन्स के साथ शेयर कर देते हैं। शेयर करने पे या तो वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या उनको वो प्रॉपर कन्विंस नहीं हो पाए होते हैं, है ना, कन्विंस करने के लिए, तो उनको वहाँ से आंसर नहीं आता, तो वो सोचते हैं कि हाँ यार लोग तो कन्विंस नहीं हो रहे तो मेरे से ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे में आपका बिजनेस और आपकी जो इमेज है वो खराब होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले तो आपने प्रॉपरली कन्विंस आप खुद होना है, समझना है, फिर आपने दूसरों को कन्विंस करना है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई रिजेक्शन ना मिले और आप इसमें डे बाय डे ग्रो कर सकें। एक बात बताता हूँ मैं, अगर आपके घर में सीलिंग फैन है, ऊपर आमतौर पे लगा ही होता है घर में, है ना, तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर कोई अनएजुकेटेड पीपल उस चीज़ को प्रॉपरली समझ के, या किसी भी कोई बल्ब को रिपेयर करने वाला कोई भी बंदा, तो गाइस मैंने यहाँ पे अनएजुकेटेड पीपल वर्ड का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि फॉरएवर में कोई भी डिग्री या कोई पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमारे माइंड का, दिमाग का खेल है। क्योंकि एक अनएजुकेटेड पीपल, जो बंदा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है, वो भी 3 महीने इलेक्ट्रिसिटी के डिप्लोमा में लगा के हमारे सीलिंग फैन को अच्छे से रिपेयर कर सकता है, और हम एजुकेटेड होकर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिजर्व करता है प्रॉपरली ट्रेनिंग्स पे। अगर आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग्स लोगे और उतना ही अच्छा आपको समझने को मिलेगा और उतना ही अच्छा आप काम कर पाओगे। तो इसका एक ही रामबाण इलाज है, या इसका समझ लो कि इसकी मॉरल वैल्यू एक ही है, ट्रेनिंग्स
और सिर्फ ट्रेनिंग्स, यही हमें सिखाएंगी और यही हमने आगे सिखा के अपने बिजनेस को ग्रो अप करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में सीलिंग फैन लगा हुआ है तो या कोई भी बल्ब लाइट लगी हुई है, क्या आप उसको रिपेयर कर सकते हो? मैं अपनी बात करूं तो मैं तो नहीं कर सकता, राइट। अगर मेरे साथ मेरे का कोई भी अनएजुकेटेड पीपल बैठा हो या कोई एजुकेटेड पीपल बैठा हो, ठीक है, उसने अगर उस इलेक्ट्रिसिटी लाइन में 3 या 4 मंथ्स का डिप्लोमा किया हुआ है, वो बड़े आराम से कर लेगा, उसको करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों? उसने प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग्स ली है। ऐसा ही फॉरएवर में है। अगर आप प्रॉपर बिजनेस के बारे में समझेंगे तो आपको किसी भी तरह की रिजेक्शन मिलेगी ही नहीं। ऑटोमेटिकली आपके रिजेक्शंस के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, कोई रिजेक्शन नहीं आपको मिलेगी और किसी को आपको कोई रिजेक्शन का फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉपरली रिजेक्शन को दूर करने के लिए आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी ताकि आप उस ट्रेनिंग्स को लेके प्रॉपरली समझ सको और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उनको बेटरली समझा सको, ठीक है। तो यही आपने काम करना है। आपके कोई भी शायद अपलाइन जो भी होगी उसके साथ आप कंसल्ट कीजिए, अच्छे से उसकी प्रॉपर प्रोफाइल को चेक कीजिए कि हाँ यार ये बंदा हमें कुछ नॉलेज दे सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है। तो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग्स लगा के फिर आपने आगे कन्विंस करना शुरू करना है, ठीक है। एकदम से बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। 5-6 महीने लगते हैं फॉरएवर में अच्छे से अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए, बट नो डाउट बहुत हेल्थ है और बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है। बहुत ही अमेजिंग इनके प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो आपको बोलूँगा कि हाँ आप एक बार बिल्कुल इसको यूज़ करके देखें, आपको डेफिनेटली इसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप खुद बोलोगे कि हाँ यार कंपनी भी अच्छी है और कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे इस तरह की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।